Hello, bachcho. Let's read the question. The question over here says, which of the following statements are correct? Statements are cell wall of dinoflagellate is chiefly composed of cellulose impregnated with glass-like silica. Next statement says, mushroom are not regarded as plant now. Viruses are regarded as non-living particles and diatoms are called pearls of ocean. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे की कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। की कंसेप्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा जो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म के बारे में या जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये सभी हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जब हम लोग पढ़ते हैं तब हमें यहाँ पे इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये स्टेटमेंट्स देखने को मिलता है। तो साथ ही साथ हम लोग बात करें डाइनोफ्लैजिलेट्स की। फ्लैजिलेट्स और डायटम्स ये दोनों हमारे किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हमारे किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। साथ ही साथ जो हमारा मशरूम है वो मशरूम हमारा किंगडम फंजाई से बिलोंग करता है। किंगडम फंजाई से बिलोंग करता है। तो अब चलते हैं हम लोग स्टेटमेंट्स की ओर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स के जो सेल वॉल होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स सेल वॉल आर primarily composed of किस चीज से बने होते हैं? तो सेल्यूलोज प्लेट्स नॉट सिलिका। वहीं अगर बात करें मशरूम को, तो मशरूम जो है वो हमारा बिलोंग्स टू, अभी हम लोगों ने की कंसेप्ट में भी देखा, बिलोंग्स टू किंगडम फंजाई नॉट प्लांट्स, और प्लांटेई से बिलोंग नहीं करता है। वायरस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वायरसेस जो हैं लैक करते हैं। जो की कैरेक्टरिस्टिक्स होगा क्या कहलाने का? लिविंग कहलाने का। लैक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, और इसीलिए क्या करते हैं हम लोग? कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग पार्टिकल। ये सिर्फ और सिर्फ होस्ट के बॉडी पे जाने के बाद ही लिविंग में चेंज होता है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। साथ ही साथ डायटम्स में जो है क्या देखने को मिलता है? डायटम्स की बात करें तो इनको हम लोग इनका जो वो बॉडी होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है? तो देखेंगे कि मेड अप ऑफ इंट्रिकेटेड सिलिका सेल्स, इंट्रिकेटेड सिलिका सेल से बने होते हैं, और जिसके कारण इनमें बहुत ही ज्यादा बेहतरीन अपीयरेंस हो जाता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं इरिडिसेंट अपीयरेंस इन्हें देता है। और ये बहुत ही बेहतरीन सुंदर लगते हैं और चमकदार होते हैं, और इसीलिए एकदम पर्ल्स जो होते हैं हमारे, उनके जैसे ये चमकते होते हैं। तो इस कारण से हमारा जो है डायटम्स को हम लोग कभी कभी पर्ल्स ऑफ ओशियन के नाम से कॉमनली भी जानते हैं। तो चलते हैं हम लोग स्टेटमेंट्स की ओर। तो देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, सेल वॉल ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट इज चीफली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज इम्प्रेग्नेटेड विथ ग्लास लाइक सिलिका। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। वहीं मशरूम को अब जो है प्लांट्स के साथ रिगार्ड नहीं किया जाता, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। साथ ही साथ वायरस को अब लोग नॉन लिविंग पार्टिकल्स के रूप में जानते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट है। साथ ही साथ
डायटम्स को पर्ल्स ऑफ ओशन कहा जाता है क्योंकि उनमें बहुत ही ज्यादा वो बने हुए होते हैं इंट्रिकेटेड सिलिका सेल से, और उनका अपीयरेंस जो है बहुत ही सुंदर और ब्राइट हो जाता है एक पर्ल के जैसा। इसीलिए इसे डायटम्स को हम लोग पर्ल ऑफ ओशन भी कहते हैं। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप लोग, बी सी एंड डी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। तो आई होप कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।